क्या आपके पास बहुत सारी बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है? क्या आप कई महीनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक ठाक कर लेते हैं, फिर भी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते, लॉस को होल्ड और प्रॉफिट को कट कर देते हैं, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद डर लगता है? अरे हाँ भाई हाँ। मेरे दोस्त, एक बात बताऊं, इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक करो। साइकोलॉजी के ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो साइकोलॉजी है ना, और फिर मेरे को समझ में आया कि यार ये ट्रेडिंग में जो चीज़ काम करती है ना, वो केवल एक चीज़ है और वो होती है साइकोलॉजी। लेकिन क्या होता है गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी? गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी मुख्य रूप से 5 चीजों पर निर्भर करती है, और वह है इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट। समझिए, अगर ट्रेडिंग करते वक्त इनमें से एक से भी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इन सभी को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी का असल मतलब क्या है। आसान भाषा में बोले तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जो एक ट्रेडर के निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। इसमें ट्रेडर की मानसिकता, भावनाएं और व्यवहार शामिल होते हैं जो उनके ट्रेडिंग प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इन 5 पहलुओं को समझ गए तो ट्रेडिंग में आपको साइकोलॉजी से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आएगी। नंबर 1, इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है डर और लालच जैसी भावनाओं को नियंत्रित करना जो इंपल्सिव डिसीजंस का कारण बन सकती हैं। इंपल्सिव डिसीजंस का मतलब वे निर्णय होते हैं जो बिना सोचे समझे और बिना योजना के तुरंत ले लिए जाते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो में आकर ट्रेड में एंट्री लेना भी इंपल्सिव डिसीजंस का एक उदाहरण है। नंबर 2, डिसिप्लिन, जिसका मतलब है मार्केट में उतार चढ़ाव या व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों के कारण विचलित हुए बिना ट्रेडिंग प्लान और स्ट्रैटेजी का पालन करना। नंबर 3, पेशेंस, इसका मतलब सही मौके की प्रतीक्षा करना और जल्दबाजी में ट्रेड में नहीं कूदना। नंबर 4, कॉन्फिडेंस, इसका मतलब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और डिसीजंस में विश्वास रखना और खुद पर संदेह न करना। नंबर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका मतलब ट्रेडिंग के साथ आने वाले दबाव और तनाव को संभालना, विशेषकर वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस के दौरान। ये तो हो गया ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स। अब चलिए जानते हैं इनकी सॉल्यूशंस जो आपकी साइकोलॉजी को बेहतर बनाएंगे। इमोशनल कंट्रोल। इमोशनल कंट्रोल के लिए 2 चीजों पर ज्यादा ध्यान दें, फियर एंड ग्रीड यानी डर और लालच। डर को कम करने के लिए अगर आपको पिछले ट्रेड्स में लॉस हुआ है तो यह सोचें कि महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। भले ही मुझे 3 दिन नुकसान हुआ हो, इसका मतलब यह नहीं कि अगले 17 दिन भी ऐसे ही होंगे। वहीं अगर लालच को कम करना है तो आपको अपने से यह सवाल करना है कि भले ही मैं पिछले कुछ दिनों से प्रॉफिट में हूं, लेकिन क्या मैं अपने आगे के 100 ट्रेड्स में भी ऐसा ही प्रॉफिट कमा पाऊंगा? ध्यान रखें कि लगातार प्रॉफिट मन में लालच जगाता है और लगातार लॉस मन में डर जगाता है। तो प्रॉफिट होने पर ओवर एक्साइटेड और लॉस होने पर दुखी ना हो। बी ए इमोशनलेस ट्रेडर। इसके अलावा शांत और केंद्रित रहने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास कर। अपने ट्रेड्स के लिए पहले से निर्धारित टारगेट और स्टॉप लॉस तय करें। डिसिप्लिन। अगर आपने कोई ट्रेडिंग प्लान बनाया है तो आपके पास स्ट्रैटेजी भी होंगे, तो ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। एक ट्रेडिंग जर्नल रखें जिसमें अपने ट्रेड्स को ट्रैक करें और नियमित रूप से रिव्यू करें ताकि पैटर्न और गलतियों की पहचान हो सके। इसके साथ ही स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का उपयोग करें ताकि डिसिप्लिन बना रहे और आपके ट्रेडिंग कैपिटल की सुरक्षा हो सके। बहुत लोगों का ओवर ट्रेडिंग का समस्या है। उसके लिए आपको तय कर लेना है कि एक दिन में आप अधिकतम कितना नुकसान या कितने ट्रेड्स लेंगे। अगर अधिकतम नुकसान या अधिकतम ट्रेड्स ले लिए तो बिना सोचे समझे बस किल स्विच फीचर को ऑन करें। ब्रोकर्स जैसे अपस्टॉक्स, धान, ये अपने प्लेटफॉर्म में किल स्विच फीचर देते हैं जिससे आप ट्रेड्स की संख्या और नुकसान को सीमित करके डिसिप्लिन का पालन कर सकते हैं। पेशेंस। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एक इम्पेशेंट ट्रेडर का संकेत है। हो सकता है आपने सुबह से एक भी ट्रेड में एंट्री नहीं की, लेकिन बाजार बंद होने जा रहा है। यह सोचकर अगले दिन की प्रतीक्षा किए बिना रैंडम ट्रेड में एंट्री ले लेना, यह भी एक इम्पेशेंट ट्रेडर की निशानी है। इसका समाधान यह है कि ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने पूर्व निर्धारित एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स की प्रतीक्षा करें। ट्रेड्स की क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि क्वांटिटी पर।
क्वालिटी ट्रेड्स के लिए आप टाइम फ्रेम को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको चार्ट पर और भी क्लियरिटी मिलेगी। मतलब अगर आप अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो 3 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्विच करें। वहीं अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं तो 10 या 15 मिनट पर स्विच करें। बड़ा टाइम फ्रेम आपको क्वालिटी ट्रेड्स और ट्रेडिंग में पेशेंस लाने में मदद करेगा। समझें कि हर बाजार स्थिति ट्रेडिंग के लिए सही नहीं होती। कभी कभी सबसे अच्छा कदम कोई कदम नहीं उठाना होता। इसका मतलब कभी कभी ट्रेड्स न लेना ही समझदारी का काम होता है। कॉन्फिडेंस, इसे बढ़ाने के लिए आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग और फिर फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होगी। उसी के साथ अपनी पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दें। ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से शुरू कीजिए। जैसे जैसे अनुभव और आत्मविश्वास बढ़े, धीरे धीरे अपना कैपिटल बढ़ाएं। अगर आप 1 लाख से ट्रेडिंग करते हैं तो 20,000 से शुरू कीजिए। वहीं अगर 1000 से ट्रेडिंग करते हैं तो 5000 से शुरू कीजिए। यह आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करेगा। और एक बात, रोज नया स्ट्रैटेजी और रैंडम ट्रेड्स न लें, क्योंकि नया स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने से पहले उसे खुद से बैक टेस्टिंग करना होता है। तभी फॉरवर्ड टेस्टिंग यानी लाइव मार्केट में उस स्ट्रैटेजी के साथ कॉन्फिडेंस आएगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मार्केट आवर्स के बाहर स्ट्रेस रिलीफ तकनीकों जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, दोस्तों या परिवार के साथ समय बिताना, रोज 7 से 8 घंटे की नींद, इन तकनीकों का उपयोग करें। मार्केट की न्यूज के प्रति अपनी एक्सपोजर को सीमित करें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। इसी के साथ रियलिस्टिक गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को सेट करें ताकि अननेसेसरी प्रेशर से बचा जा सके। जीरो हीरो या BTST ट्रेड्स न करें, क्योंकि इस तरह के ट्रेड्स आपको एक गैम्बलिंग माइंडसेट देते हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी को खराब करता है। लेकिन ट्रेडिंग के वक्त आपको एक प्रोफेशनल बिजनेस माइंडसेट के साथ काम करना होता है। तो ये था कुछ ऐसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पहलू जिसे आप ट्रेडिंग लाइफ में इस्तेमाल करके आने वाले दिनों में आपके P&L को एक अच्छा हरा रंग दे सकते हैं। आज से ही इन साइकोलॉजी पॉइंट्स का ध्यान रखें और 1-2 हफ्ते में आपको अच्छे रिजल्ट्स देखना शुरू हो जाएगा। साथ ही फेमस ट्रेडर्स जैसे स्टॉक बर्नर और द ट्रेड रूम कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, उसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर आए हुए वीडियो पर क्लिक करें।